Good morning students, welcome to commerce classes. Today we will discuss chapter 2 form of business organization. इस वीडियो के अंदर हम +1 क्लास के BST के सेकंड चैप्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है या बिजनेस एंटरप्राइज क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन्वॉल्व इन सम बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटी। वो ऑर्गेनाइजेशन जो एंगेज्ड है या इन्वॉल्व है किसके अंदर? बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटी, या तो बिजनेस के अंदर या कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम? बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। गुड्स को सेल परचेज करना रेगुलर बेसिस पे क्या कहलाता था? बिजनेस कहलाता था। कॉमर्स क्या होती है कि भी बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो हिंड्रेंसेस अराइज हो रही है, उन्हें दूर करने का काम कौन करता है? कॉमर्स करती है। आज हम इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ स्टडी करेंगे। जैसे कि फॉर्म बिजनेस एंटरप्राइजेज है, वो कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज। आज हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले क्या है? बेस क्या है फर्स्ट का? ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज्ड बाय। जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है वो प्राइवेटली क्या होती है? मैनेज्ड होती है, ओन्ड होती है या कंट्रोल की जाती है। वो क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। वो किसके द्वारा ओन, कंट्रोल, मैनेज होती है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, जो स्टेट लेवल है या उसके द्वारा होती है। ये अब थर्ड है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ये किसके द्वारा होती है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट प्लस पब्लिक, यानी कि इसके अंदर प्राइवेट शेयर भी होता है और पब्लिक शेयर भी होता है। सेकंड बेसिस है डिफरेंस का मेन मोटिव। मेन मोटिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का? अर्निंग प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मैनेज कंट्रोल होती है, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका मेन मोटिव होता है प्रोवाइड सर्विस या सोसाइटी वेलफेयर। थर्ड है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज का मेन मोटिव क्या होता है? अर्न करना, प्रॉफिट। थर्ड बेसिस है डिफरेंस का एग्जाम्पल। प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। कौन सी फर्म है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। जो अब सेकंड है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। थर्ड है जो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, उसका एग्जाम्पल क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। ये क्या है? प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर के बीच में डिफरेंसेस हैं। इनके मोटिव क्या होते हैं, इनका कौन कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ये सब कुछ हमने इसके अंदर स्टडी कर लिया। अब हम क्या है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर कौन कौन सी फॉर्म आती है, पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी फॉर्म आती है, या जॉइंट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी फॉर्म आती है, उसे हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर क्या होता था? जो मैनेज, कंट्रोल और ओन्ड किया जाता था किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जिसका मोटिव क्या होता था? प्रॉफिट कमाना होता था। और जो इसका एग्जाम्पल था वो क्या था? रिलायंस लिमिटेड या रिलायंस फर्म थी, उसका एग्जाम्पल था। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एंटरप्राइजेस आती है? फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ है कंपनी। ये 5 फर्में होती हैं जो किसके अंदर आती है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर आती है। आगे चल के हम इन्हें इंडिविजुअली वे में स्टडी करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।